नमस्कार। ओम। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करते हुए छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पतंजलि योग समिति के द्वारा देश ही नहीं अपितु समस्त विश्व में योग के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में हम इस योग प्रोटोकॉल के दौरान हम अपनी क्रियाओं को समस्त देश के सामने रखेंगे। ओम। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। आओ हम सब मिलकर चले, मिलकर बोले और ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों के मानी बने। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं, जो कि शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। खड़े हो जाएंगे। अब रिकॉर्डिंग चालू रहेगा। गर्दन की क्रियाएं। गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना। सावधानियां। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होने की स्थिति में इस आसन को ना करें। सम स्थिति से खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पे रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना कि वो आराम से जा सके। यह एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां। गर्दन को बहुत अधिक ना खींचें। श्वास को छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। स्कंध संचालन। सावधानियां। कंधों की अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। सम स्थिति से इसकी शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई हो और जमीन की दिशा में हो। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हो। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। यह एक चक्र है, एक और बार इसे दोहराएं।
आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानियाँ। जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्या है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। सम स्थिति से इसकी शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास को लें और भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर कंधे की सीध में ले आ जाएं। उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए श्वास को छोड़ते हुए पंजों को बाहर करें। अब श्वास लेते हुए पंजों को ऊपर ले जाएं। एड़ियों को ऊपर की ओर खींचें। अब संतुलन बनाएं और संतुलन बनाते हुए 3 से 10 सेकंड तक बने रहें। उंगलियों को अब खोलें, श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे ले आएं और सम स्थिति में लौट आएं। त्रिकोण आसन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियाँ। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर में सर्जरी होने के उपरांत यह आसन ना करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। सांस को लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें और धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक आप बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं और दाएं पैर को वापस ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाईं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को देखने की कोशिश करें। बाएं हाथ को दाएं हाथ को दोनों एक सीध में रखें। कुछ श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस ले आएं। अब बाएं पैर को वापस ले आएं। श्वास को छोड़ें और हाथों को नीचे रखें तथा पैरों को मिलाएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटाएं और विश्राम करें। बैठने की स्थिति की शुरुआत करेंगे। भद्रासन। सावधानियाँ। आर्थराइटिस और साइटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरुआत करेंगे। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों को पंजों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास लें। एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास ले आएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। विश्राम करें। ठीक है, विश्राम की स्थिति में आ गए। अर्ध उष्ट्रासन।
उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानियाँ, हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को ना करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को ज़मीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। जांघों को सीधा रखें। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हो और कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें। सिर को पीछे की ओर झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटिभाग से पीछे की ओर झुकें। इस श्वास में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास को लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं और विश्राम करें। आइए अब हम लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ें। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सांप। सावधानियाँ, हर्निया एवं पेट के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। दोनों पैरों को मिलाएं। हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को शरीर से लगाकर रखें। श्वास लें और रीढ़ से मोड़ते हुए सिर और छाती को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। सिर को नीचे लाएं और ठोड़ी को ज़मीन पर रखें। दोनों हाथों को मोड़ें। ठोड़ी को हाथों पर रखें। पैरों को फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर रखें। सिर को दाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। विश्राम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है टिड्डी, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। सावधानियाँ, पीठ दर्द, पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। मकरासन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को ज़मीन पर रखें। श्वास लें तथा दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े ज़मीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा पैरों को नीचे ले आएं। दोनों भुजाओं को मोड़ें। ठोड़ी को हाथों पर रखें। पैरों को फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर रखें। सिर को दाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। विश्राम करें। अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ है आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। उदर संबंधित चोट, हर्निया तथा पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें। हथेलियाँ जमीन पर स्थित हो। श्वास लें।
घुटनों को मोड़े बिना धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं तथा जमीन से 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। नितंबों से पैर तक शरीर को बिल्कुल सीधा रखे रखें। 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें और बिना सिर उठाएं धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। विश्राम करें। अब वापस आएं और किसी भी आरामदायक आसन की स्थिति में बैठ जाएं। शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ होता है शीतल होना। सावधानियाँ। कफ, सर्दी अथवा टॉन्सिलाइटिस के रोगियों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर रखें। ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद कर लें। जिह्वा को किनारों से मोड़कर ट्यूबनुमा आकृति बना लें। जिह्वा से श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को फेफड़ों में भरें। जिह्वा को मुख के अंदर ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पे बनाए रखें। यह शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद करें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और भंवरे जैसी गुंजन के साथ श्वास को बाहर छोड़ें। एक बार और दोहराएं। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ करें। एक बार पुनः दोहराएं। और वापस अपनी स्थिति में लौट आएं। और अब शांति पाठ का हम सभी मिलकर एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के वातावरण बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हूँ। ओम